नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख फसल और उनके उत्पादक राज्य। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके उस वीडियो से। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला है चावल। चावल का उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। चावल का उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद गेहूं। गेहूं का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी कि गेहूं का उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। यानी कि सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद है आलू का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही है। आलू का भी प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद गन्ना। गन्ना का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही करता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो गेहूं, आलू तथा गन्ना, इन तीनों का उत्पादन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में ही होता है। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, जिसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला है चाय। चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे अधिक? तो यह असम में होता है। अगला है कॉफ़ी या कहवा। कॉफ़ी कहिए या कहवा कहिए, इसका उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट है सरसों। यानी कि प्रमुख रूप से देखा जाए तो तिलहन का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। तिलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में, खासकर सरसों का। उसके बाद है तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन प्रमुखता से आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला है केसर। केसर जो है यह जम्मू कश्मीर का प्रमुख उत्पादित फसल है। यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। उसके बाद है साथियों अखरोट। अखरोट का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है मसाला। मसाला का उत्पादन सबसे अधिक केरल राज्य करता है। उसके बाद है रबर। रबर का उत्पादन केरल करता है। उसके बाद है नारियल। नारियल का उत्पादन जो है केरल में ही होता है। अगर देखा जाए तो यह मसाला, रबर तथा नारियल, इन तीनों का उत्पादन प्रमुख रूप से केरल में ही होता है। नेक्स्ट है ज्वार तथा बाजरा। ज्वार तथा बाजरा का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। ज्वार तथा बाजरा का उत्पादन प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में होता है। अगला है कपास। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। नेक्स्ट है जूट। जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है और यह अंतिम है मूंगफली। मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात में होता है। आइए साथियों, एक बार फिर से इन चीज़ों को देखेंगे। पहला है चावल, जो कि पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है सबसे अधिक। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद है आलू। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से होता है।
चाय का उत्पादन जो है सबसे अधिक असम राज्य में होता है। कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। उसके बाद है सरसों यानी कि तेलहन प्रमुख रूप से जो है राजस्थान राज्य में होता है। उसके बाद है तंबाकू। तंबाकू जो है, तंबाकू का प्रमुख रूप से उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं केसर। केसर का उत्पादन जो है प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर करता है। कौन सा राज्य करता है केसर का उत्पादन? जम्मू कश्मीर। अखरोट का भी उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही होता है। अखरोट का प्रमुख रूप से उत्पादन जम्मू कश्मीर में करता है, यानी कि केसर और अखरोट का उत्पादन जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। उसके बाद है मसाला, जो कि केरल में प्रमुख रूप से इसका उत्पादन होता है। उसके बाद है रबड़। रबड़ जो है इसका भी उत्पादन केरल में होता है। नारियल का उत्पादन जो है केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट है ज्वार तथा बाजरा। ज्वार तथा बाजरा का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है कपास। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है जूट। जूट का उत्पादन जो है यह पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और यह अंतिम है मूंगफली। मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात राज्य में होता है। तो साथियों, आज के क्लास में इतना ही। अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो फटाफट लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।